हेलो दोस्तों, 24 एग्जामन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग DFCCIL एग्ज़ाम 2025 जो अभी हाल ही में होने वाले हैं, MTS का एग्ज़ाम होने वाले, इसमें 10 क्वेश्चन DFCCIL के बारे में पूछेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 10 नंबर का हम लोग का कवर होगा। तो यहाँ से कम आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम लोग का DFCCIL हम लोग देखते हैं DFCCIL क्या है, कि स्थापना कब होती है। तो 2006 में होती है DFCCIL की स्थापना। हेडक्वार्टर का है हम लोग का, तो न्यू दिल्ली में है वो, इसका हेडक्वार्टर DFCCIL का। ठीक है दोस्तों, और इस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो जया वर्मा सिन्हा है वर्तमान में अध्यक्ष, अक्टूबर 2023 से। ठीक है दोस्तों, और इसके एमडी कौन है, तो रविंद्र कुमार जैन इसके क्या है, एमडी है वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं एकवार समिति। एकवार समिति हम लोग की कब बनी है, तो 1920 में बनी हम लोग की। ठीक, और लागू कब होता है, तो 1924 में लागू होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग एकवार समिति को ध्यान रखिएगा। तो एकवार समिति का क्या क्या कार्य था, तो देखते हैं। ब्रिटिश रेलवे के लिए वित्तीय प्रबंधन की जांच करना। तो ब्रिटिश रेलवे के लिए वित्तीय प्रबंधन की जांच करना क्या है, एकवार समिति का। ठीक, और हम लोग का फिर देखते हैं रेलवे को समेकित और राष्ट्रीयकृत किया जाना भी क्या था, इसका उद्देश्य था। तो रेलवे को समेकित और राष्ट्रीयकृत किया जाना इसका भी उद्देश्य था। और रेल बजट को आम बजट से अलग किया जाना। तो रेल बजट को आम बजट से अलग किया जाना भी क्या था, इसका भी उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, को ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे पढ़कर जाकर आप लोग पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब नई तकनीकी में निवेश के लिए प्रोत्साहन। तो एकवार समिति का ये भी उद्देश्य था, तो नई तकनीकी में निवेश के लिए प्रोत्साहन करना। और इसको याद रखिएगा, रेल बजट को आम बजट में किसके द्वारा मिलाएगा, तो एकवार समिति के द्वारा मिलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। रेलवे बोर्ड का गठन। तो रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ, तो 1905 में। किसके समय में, तो लॉर्ड कर्जन की सरकार थी उस समय। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ, तो रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, अब DFCCIL कंपनी अधिनियम। तो DFCCIL कंपनी अधिनियम कब आया, तो 1956 में ही आया था। DFCCIL अधिनियम कंपनी अधिनियम के तहत। ठीक है दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो DFCCIL का फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। ठीक, और 2006 में निगमित किया गया। तो इसे निगमित 2006 में किया गया। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो DFCCIL को निगमित कब किया गया, 2006 में। और कंपनी अधिनियम का था, 1956 का था। ठीक, अब देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग लिंक यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। यानी कि रेलवे का जो सबसे बड़ा रेलवे मार्ग लिंक यार्ड कौन सा है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है हम लोग का। पूर्व पश्चिम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किन दो शहर में है, तो डानकुनी से पालघर के बीच हम लोग का क्या है, तो हम लोग का पूर्वी पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रॉम कॉरिडोर, यानी कि पूर्वी पश्चिमी DFC किन दो शहरों के बीच में, तो डानकुनी से पालघर के बीच में है। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी क्या है हम लोग का, ये देख लो पालघर, यानी कि हम लोग का पालघर है मुंबई में हम लोग का, और ये हम लोग का डानकुनी। ठीक, डानकुनी यहाँ पर है। ठीक, तो हम लोग का पालघर यहाँ पर है और डानकुनी यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी पश्चिमी DFC हम लोग का कहाँ पर है, तो डानकुनी से पालघर के बीच में है, इन दो शहरों के बीच चलती है। ठीक, तो फर्स्ट सेमी हाई स्पीड हम लोग की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चली गई, तो न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी हम लोग की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चली थी न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच। 2016 से 17 में रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया। तो रेलवे बजट को किसके द्वारा 2016-17 में इसको मिला लिया गया है, रेलवे बजट को आम बजट में मिला लिया गया। और कौन सी समिति थी, तो विवेक देवराय समिति थी। ठीक है दोस्तों, विवेक देवराय समिति के द्वारा इसको क्या मिला लिया गया 2016-17 में। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। अब हम लोग देख लेते हैं रेलवे जोन और मुख्यालय। इससे एक से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है दोस्तों, इसको कंफर्म याद कर लीजिएगा।
इससे जरूर पूछेगा एक क्वेश्चन, ठीक, इसे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं जैसे मध्य रेलवे, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हम लोग का मुंबई में है, ठीक। पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है, ठीक। पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है, ठीक। इसको पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक, को ध्यान रखिएगा। पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो भुवनेश्वर में है, ठीक। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो बड़ौदा हाउस में है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय। और इसकी सबकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और टेलीग्राम क्या है, 24 एग्जाम 1 पर आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक, पीडीएफ। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आज इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर में हम लोग का। उत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मालीगांव गुवाहाटी में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, ठीक, सबको ध्यान रखिएगा। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का गॉर्डन रिच कलकत्ता में है हम लोग का, ठीक। दक्षिण पूर्वी, तो हम लोग का दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो बिलासपुर में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हुबली में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई सीएसटी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में है, ठीक, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर में है हम लोग का पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आगे। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एंड सीईओ कौन है, तो श्रीमती जया वर्मा है वर्तमान में इसकी, ठीक। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन है, तो श्रीमती जया वर्मा है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पहली महिला अध्यक्ष भी बनी हुई है, ठीक है दोस्तों, जया वर्मा हम लोग की फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी हुई है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशन सतर्क, और ये सारे जो क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आने वाले अपडेटेड क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, छांट के लिखे हुए हैं, ठीक। आप लोग इसे जरूर पढ़िए, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। रेलवे प्रणाली के भीतर अवैध गतिविधियों और व्यक्ति बाधित सामग्री परिवहन से मुकाबला, तो ऑपरेशन सतर्क किस लिए चलाया गया, तो रेलवे प्रणाली के जो भीतर अवैध गतिविधियों और व्यक्ति बाधित सामग्री परिवहन से मुकाबला करने के लिए इसको ऑपरेशन सतर्क चलाया गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं डीएफसीसीआईएल, डीएफसीसीआईएल इनकी डीएफसीसीआईएल भारतीय रेलवे का गहना घोषित किया, तो डीएफसीसीआईएल क्या है, तो रेलवे का गहना घोषित किसने किया, तो अश्विनी वैष्णव ने क्या किया, तो रेलवे का गहना घोषित किया, ठीक है दोस्तों। तो ये घोषित किया इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। अब हम लोग देखते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि ईडीएफसी अधिकांश हिस्सा किसके द्वारा पोषित किया जाता है, तो विश्व बैंक के द्वारा पोषित किया जाता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। उत्पादन इकाई विस्काडोम कोच बनाती है, तो इकाई उत्पादन विस्काडोम कोच कौन बनाती है, तो आईसीएफ यानी कि चेन्नई यानी इंटीरियर कोच फैक्ट्री बनाती है, उत्पादन इकाई विस्काडोम कोच बनाती है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष निधि स्टार्ट कब होती है, 2017-18 से स्टार्ट होती है। तो राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष निधि कब से स्टार्ट होती है, तो हम लोग का 2017 से 18 के बीच में स्टार्ट होती है। खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा चलाया गया, तो मिशन अमानत चलाया गया। खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए हम लोग का मिशन अमानत चलाया गया रेलवे के द्वारा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं भारत के पहले विश्व स्तरीय स्टेशन पर्यावरण अनुकूलन सुविधाओं के लिए जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन हम लोग का पर्यावरण अनुकूलन सुविधाओं के लिए जाना जाता है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। और ये हम लोग का पहला विश्व स्तर पर जाना जाता है। पूर्णतः विद्युतीकरण वाला रेलवे नेटवर्क कौन है, तो स्विट्जरलैंड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ये कई बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो पूर्णतः विद्युतीकरण वाला रेलवे नेटवर्क कौन सा है हम लोग का, तो स्विट्जरलैंड है। पश्चिमी डीएफसी यानी कि पश्चिमी डीएफसी कौन सी हम लोग की, तो दादरी और जवाहर नेहरू बंदरगाह यानी कि मुंबई से। तो पश्चिमी डीएफसी कहाँ से होती है, तो दादरी और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई से स्टार्ट होती है हम लोग की और दादरी तक जाती है। रेलवे ट्रैक की स्थिति को रिकॉर्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला चार्ट क्या कहलाता है,
तो हाईलाइट चार्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक, तो रेलवे ट्रैक की स्थिति को रिकॉर्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला चार्ट को क्या कहेंगे? तो हाईलाइट चार्ट कहेंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 1924। तो 1924 में क्या हुआ था? तो फर्स्ट रेलवे वित्त को अलग करने से प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया। तो 1924 में फर्स्ट रेलवे जो वित्त को अलग से प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, और 1954 में रेल सुरक्षा बल का गठन किया। रेल सुरक्षा बल का गठन किया गया 1954 में। ठीक, 1951 में क्या किया गया? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया 1951 में हम लोग का। 1948 में क्या किया गया? तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स की स्थापना होती है हम लोग की। तो 1948 में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स की स्थापना होती है। 1959 में क्या होती है? पूर्व में रेलपथ प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना। तो 1959 में पूर्व में रेलपथ प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना होती है 1959 में। ठीक है दोस्तों, आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान देखिए चलिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कोलकाता मेट्रो। अब कोलकाता मेट्रो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पूछा हुआ है 1984 इसकी स्थापना कब होती है? तो 1984 में होती है कोलकाता मेट्रो की स्थापना। दिल्ली मेट्रो की कब होती है? तो 2002 में होती है दिल्ली की मेट्रो की स्थापना। अब बेंगलुरु मेट्रो की 2011 में होती है बेंगलुरु मेट्रो की स्थापना, और मुंबई मेट्रो में 2014 से स्टार्ट होती है मुंबई मेट्रो की स्थापना। ठीक, और चेन्नई मेट्रो हम लोग की 2015 से स्टार्ट होती है चेन्नई मेट्रो। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, कोलकाता मेट्रो हम लोग का पूछा हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस यानी कि 1997 में परिचालन वर्ष, यानी कि 1997 में स्टार्ट होती है हम लोग की स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस स्टार्ट होती है हम लोग की 1997 में इसका परिचालन वर्ष स्टार्ट। ठीक, और इसको 50 वर्ष पूरे होने पर स्टार्ट किया गया हम लोग का स्वर्ण जयंती, यानी कि भारत को 50 वर्ष होने पर हम लोग का स्टार्ट होता है हम लोग का स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस स्टार्ट होती है। ठीक, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 2022 में स्टार्ट होती है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। गरीब रथ हम लोग का 2005 से स्टार्ट होती है हम लोग की, ये पुरानी है हम लोग। ठीक, गरीब रथ। और तेजस एक्सप्रेस हम लोग का 2017 से स्टार्ट होती है तेजस। ठीक, और गतिमान एक्सप्रेस हम लोग का 2018 से होती है हम लोग की गतिमान एक्सप्रेस। ठीक, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, और पढ़िएगा। ठीक, वहाँ से जरूर फंसेंगे क्वेश्चन। पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से चली है? तो दिल्ली से हावड़ा के बीच चली है। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब चली? तो दिल्ली से हावड़ा के बीच चली। भारत में सबसे लंबा रेलवे विभाग कौन सा है? तो उत्तर रेलवे हम लोग का। भारत का सबसे लंबा रेलवे विभाग कौन सा है? तो उत्तर रेलवे हम लोग का सबसे लंबा विभाग है। सर्वाधिक बोगियों वाली ट्रेन कौन सी है? तो प्रयागराज एक्सप्रेस। तो प्रयागराज एक्सप्रेस में क्या है? तो सर्वाधिक बोगियां होती है इसमें। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है हम लोग का? तो बड़ोदरा में हम लोग का। ठीक, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? हम लोग का बड़ोदरा में इंपॉर्टेंट है। ठीक, भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग कहाँ है? तो पुणे में है। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। तो भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ पर हम लोग का? तो पुणे में है। ठीक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? हम लोग का लखनऊ में हम लोग का। तो हम लोग का भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। भारतीय रेलवे वित्त प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो सिकंदराबाद में है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स। तो डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ है? तो वाराणसी में हम लोग का। ठीक, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ है? तो वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चन छांट छांट के लाए हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ से फंस जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जरूर देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। अब हम लोग देखते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कब होती है? तो वाराणसी में होती है। ठीक, चितरंजन लोको वर्कर्स कहाँ है? तो चितरंजन में है। ठीक, व्हील एंड एक्सल प्लांट का हम लोग का? तो बेंगलुरु में हम लोग का व्हील एक्सल प्लांट हम लोग का बेंगलुरु में है। ठीक, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो कपूरथला में हम लोग का रेल कोच फैक्ट्री हम लोग का कपूरथला में हम लोग का। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में है। और ये रॉयल कोच फैक्ट्री एक रायबरेली में भी है। ठीक, 2018 में 8 में बनी हुई है। ठीक, और रेलवे कोच विनिर्माण पूछेगा, इकाई कहाँ पर है? तो चेन्नई में हम लोग का पेरम्बूर।
यानी कि रेल कोच विनिर्माण विभाग इकाई कहाँ है? तो चेन्नई में हम लोग का। और रेलवे कोच फैक्ट्री एक कपूरथला में और एक रायबरेली में है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। रेल स्प्रिंग कारखाना, तो रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ है हम लोग का? तो ग्वालियर में हम लोग का रेल स्प्रिंग कारखाना हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। जैसे अब हम लोग का हावड़ा रेलवे स्टेशन के सबसे अधिक रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो 23, यानी कि हावड़ा जो रेलवे स्टेशन है उसके सबसे अधिक प्लेटफार्म है हम लोग का, तो 23 है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक, पूछा हुआ है क्वेश्चन। और सेकंड नंबर पर कौन है? तो सियालदह। ठीक, इसमें कौन है? 20 प्लेटफार्म है। और थर्ड नंबर पर हम लोग का CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हम लोग का 18 प्लेटफार्म है यहाँ पर। फोर्थ नंबर पर कौन है? न्यू दिल्ली हम लोग का फोर्थ नंबर पर आता है, 16 प्लेटफार्म है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग देखते हैं भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल गोदावरी आर्क ब्रिज, यानी कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो गोदावरी आर्क ब्रिज है हम लोग का। ठीक, कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली स्टार्ट कब होती है हम लोग की? तो 1986 में हम लोग की स्टार्ट होती है। कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली स्टार्ट होती है 1946 में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में हम लोग का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय हम लोग का न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब रेल टेल 2000 निगमित किया गया। तो रेल टेल को हम लोग कब किया गया? तो निगमित किया गया 2000 में, सन 2000 में इसको निगमित किया गया रेल टेल को। भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान, तो भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? तो नासिक में है। ठीक है दोस्तों। मद्रास ग्रांटेड रेलवे कंपनी का गठन कब हुआ? तो 1852 में हम लोग का मद्रास ग्रांटेड रेलवे कंपनी का गठन किया गया। पूर्वी गलियारे यानी कि ईस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो 1861 किलोमीटर हम लोग की पूर्वी गलियारे यानी कि ईस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई 1861 है। बनारस और इलाहाबाद को जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो 1863 में जोड़ा गया बनारस और इलाहाबाद को। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे। ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी का गठन किस वर्ष किया? 1845 ईस्वी में किया गया ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी का गठन। ठीक, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। दक्षिण भारत में पहली यात्रा रेल सेवा कब स्टार्ट होती है? तो 1856 में स्टार्ट होती है। दक्षिण भारत में पहली यात्रा कब स्टार्ट होती है? 1856 में स्टार्ट होती है। कोंकण रेलवे का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1990 में हुआ कोंकण रेलवे का गठन। भाप इंजन का उत्पादन स्टार्ट कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को स्टार्ट होता है हम लोग का भाप इंजन का उत्पादन स्टार्ट कब होता है? 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट होता है। भारत में रेलवे निर्माण किस वर्ष होता है? तो 1850 से स्टार्ट होता है हम लोग का भारत में रेलवे का निर्माण स्टार्ट हो जाता है 1850 से। ठीक, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों। सदर्न रेलवे यानी कि दक्षिण रेलवे मंडल जोन कब बना? तो 1951 में हम लोग का बना। ठीक, तो सदर्न रेलवे यानी कि दक्षिण रेलवे मंडल जोन 1951 में बना। भारतीय रेलवे वित्त निगम की स्थापना कब होती है? 1986 में होती है। RDSO यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, कहाँ पर है हम लोग का RDSO का? तो लखनऊ में है इसका हेडक्वार्टर। एक मूल नीलगिरी रेलवे कंपनी पंजीकरण कब होती है? तो 30 सितंबर 1885 से हम लोगों की मूल नीलगिरी रेलवे कंपनी पंजीकरण कब होती है? 30 सितंबर 1885 से इसका पंजीकरण होता है। 1952 में कुल 6 जोन थे। तो 1952 में कुल कितने जोन थे? तो हम लोग का 6 जोन थे हम लोग का। RBNL यानी कि रेल के बुनियादी ढांचों की क्षमता को बनाता है और बढ़ाता है। तो RBNL क्या करता है? तो रेल के बुनियादी ढांचे को क्षमता को बनाता है और उसको बढ़ाता है। ठीक, इसका कार्य है RBNL का। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलती है? तो 1925 में हम लोग की भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। कब चलती है? तो कहाँ से? तो बॉम्बे बीटी से कुर्ला हार्बर तक हम लोग की चलती है पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। ठीक, इसको ध्यान रखिए 1925 में। अब हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग का ये जो पश्चिमी कॉरिडोर है 1504 किलोमीटर है। ठीक, हम लोग का पश्चिमी यानी कि 1504 किलोमीटर। और दादरी से हम लोग की मुंबई से जवाहर नेहरू पोर्ट तक, यानी कि मुंबई में जवाहर नेहरू पोर्ट है वहाँ तक होती है दादरी से। ठीक, और हम लोग का ये होता है 1856 किलोमीटर, यानी कि का पूर्वी कॉरिडोर कहाँ है? तो पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के डानकुनी को जोड़ता है हम लोग का। ठीक,
और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा हम लोग का 100% रेलवे नेटवर्क को विद्युतीकरण कर लिया है हरियाणा ने, और 2022 में इसको घोषित किया गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे। पंचभुज यानी OHE शताब्दी निर्माण मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है तो यांत्रिक शक्ति में सुधार के लिए। ठीक, तो OHE शताब्दी निर्माण मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो यांत्रिक शक्ति में सुधार के लिए किया जाता है। OHE का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरहेड उपकरण होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। फरवरी 2025 में घोषित दक्षिण तटीय रेलवे यानी क्षेत्र जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम होगा। तो एक हम लोग का फरवरी 2025 में क्या हुआ है? एक दक्षिण तटीय रेलवे क्षेत्र क्या है इसको घोषित किया गया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो विशाखापट्टनम में होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे हम लोग का 12,000 HP के विद्युत लोकोमोटिव का निर्माण किस विदेशी कंपनी ने किया? तो एल्सोम ने किया इसका निर्माण। 12,000 विद्युत लोकोमोटिव का निर्माण किस विदेशी कंपनी ने किया? क्या? एल्सोम ने किया। ठीक, इम्पोर्टेंट है। ठीक, पूछा हुआ ये क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं अब भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी NAIR की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1930 में देहरादून में हुई थी। भारत में DFC विकसित करने में किस देश में मदद की थी? तो जापान ने मदद की थी। ठीक है दोस्तों, तो भारत में जो DFC हम लोग की बनी हुई है विकसित करने में किसने मदद की? तो जापान ने हम लोग की मदद की थी। भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 2023 से ठीक 30 तक, यानी कि भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2030 तक है हम लोग की योजना बनाने के लिए। पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे क्षेत्र बन गया है। यानी कि जो पश्चिम मध्य रेलवे हम लोग का, तो भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे क्षेत्र बन गया हम लोग का। जो पश्चिम मध्य रेलवे हम लोग का पूर्ण रूप से हम लोग का पहला विद्युतीकरण क्षेत्र बना हुआ है। ठीक, ध्यान रखिए। अब हम लोग देखते हैं भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू की गई थी? तो कोलकाता में। तो भारत में जो पहली भूमिगत रेल कहाँ से स्टार्ट होती है? तो कोलकाता से स्टार्ट होती है। इरकॉन, इरकॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, हम लोग का पूछ सकता है ये। इरकॉन क्या है? तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक, मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को किस तकनीकी का उपयोग करके मानक गेज बनाया जाएगा? तो शिकानसेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाया जाएगा। भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो 1800 mm है हम लोग की। ठीक, हम लोग आगे देखते हैं। 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई थी। तो यानी कि 24 अक्टूबर 1984 से हम लोग की कोलकाता में मेट्रो सेवा आरंभ हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो कोलकाता में कब हुई थी? 1984 में स्टार्ट हुई थी। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। पहली मेट्रो ट्रेन एस्प्लेनेड से भवानीपुर तक चली थी। तो पहली जो मेट्रो ट्रेन हम लोग की कहाँ चली थी? तो कोलकाता में ही चली थी हम लोग की, एस्प्लेनेड से भवानीपुर तक चली थी हम लोग की। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, दिल्ली मेट्रो रेल अकादमी की स्थापना कब होती है? तो 19 जुलाई 2002 में होती है। यानी कि दिल्ली मेट्रो अकादमी की स्थापना कब होती है? तो 2002 में होती है, 19 जुलाई 2002 में होती है। ठीक, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी होती है? तो 1435 mm होती है। ठीक, तो जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी होगी? 1435 mm होगी। भारत में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा है? तो दिल्ली में हम लोग का क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा है? हम लोग का दिल्ली आएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे। जैसे 100% सौर ऊर्जा संचालित मेट्रो दुनिया का पहला कौन सा है? तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड है। तो ये क्या है हम लोग का? तो पूर्ण रूप से क्या है? तो 100% सौर ऊर्जा से मेट्रो दुनिया का पहला है हम लोग का संचालित होता है, दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो दिल्ली में बनाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, अब लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।